नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। अब देश में एक वर्ग है जो लगातार इस बात की एडवोकेसी करता है कि आपके शरीर में अगर व्याधि है, बीमारी है, तो उसके लक्षणों की चर्चा मत करिए, उस बीमारी से, व्याधि से मुक्ति की आकांक्षा मत रखिए और फिर हंसी खुशी रहिए, प्रेम से रहिए। क्या ये संभव है? जब तक देह से रोग नहीं जाएगा तब तक आनंद से नहीं रहा जा सकता, और तब तक व्यक्ति मन से भी सक्षम नहीं हो सकता, उसका आत्मविश्वास भी कमजोर रहेगा। आदमी को लगता है भाई क्या करें, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो मन भी टूटता है। रोग केवल शरीर को नहीं तोड़ता, मन को भी तोड़ता है, आपकी आत्मशक्ति को कमजोर करता है, कमतर करता है। अब आप सोचेंगे कि देश की बात में ये मैं शरीर विज्ञान कहां से ले आया? इसलिए ले आया क्योंकि जो स्थिति शरीर की, मानव के शरीर की, वही स्थिति राष्ट्र की, देह की भी होती है। तो जो राष्ट्र की देह है, भारत की जो देह है, जो राष्ट्र पुरुष है, उसमें हम जब तक जो व्याधियां हैं, जो अन्याय हैं, उनके कारण नहीं खोजेंगे, उनके समाधान नहीं खोजेंगे, समाधान को क्रियान्वित नहीं करेंगे जमीन पर, तब तक शांति, सौहार्द, गंगा जमुना, भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी सब व्यर्थ की बात हो जाएगी। बात खरी है, लेकिन कड़वी है, लेकिन है सोलो आने दुरुस्त। क्या ऐसा संभव है कि पांव में फोड़ा हो जाए तो फोड़े के ऊपर रुमाल रख दें? बोले अब क्या दिक्कत है, रुमाल रख दिया, दौड़ो? नहीं दौड़ सकता व्यक्ति। फोड़े में चीरा लगेगा, पस निकलेगा, मलहम लगे, दवा खाने को दी जाए, फोड़ा सूखे तो व्यक्ति को चैन आएगा। हम कह रहे हैं फोड़े हैं, ठीक है, हम भी मानते फोड़े, लेकिन इनको रहने दो। क्यों? नहीं तो भाईचारे को संकट, गंगा जमुना को संकट। मैं आज नई बात कहता हूं, मैं कहता हूं कि भाईचारा और गंगा जमुना तब तक हो ही नहीं सकता जब तक कि फोड़े से मवाद न निकल जाए और फोड़ा सूख न जाए। ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि सोमनाथ से संभल तक, ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने अपने एडिटोरियल में, प्रफुल्ल केत कर रहे। मैं कहता हूं संभल से सोमनाथ तक, उल्टा चलो, सबसे ताजे से पुराने तक, संभल से सोमनाथ तक हर हिंदू धार्मिक स्थल पर एक ही कहानी दोहराई गई। वही ताकत का इस्तेमाल, हिंसा का इस्तेमाल, बलपूर्वक, छलपूर्वक हिंदू देवालयों को तोड़ा गया। यत्र तत्र सर्वत्र। आप सोचिए, कभी आप इस पर सोचिएगा कि काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीन स्थान भारत के आत्म तत्व हैं, प्राण तत्व हैं। इन तीन स्थानों में राम, कृष्ण और महादेव, इन तीन विभूतियों में भारत का प्राण बसता है, आत्मा बसती है। ये तीनों के स्थान, काशी, मथुरा और अयोध्या, ये भारत की राजनीतिक राजधानी नहीं रहे कभी क्या? ये भारत के आर्थिक राजधानी भी नहीं रहे, ये भारत की सामरिक राजधानियां भी नहीं रहे, न आर्थिक, न राजनीतिक, न सामरिक। फिर यहां मंदिर तोड़ने के लिए आक्रांता क्यों बेचैन रहे, और पहली फुर्सत में सबसे पहले यही उन्होंने प्रहार। बाबर मुगलों का पहला व्यक्ति, मुगल डायनेस्टी का पहला आदमी, बाबर ने भी सब काम छोड़ के पहला काम क्या किया? उसके अपने सेनापति को, उसने मीर वाकी को क्या आदेश दिया? सोचिए,
जब आया होगा तो कुछ अपने प्राण का भी संकट होगा बाबर को। यहां जड़ें जमानी थी भारत में, 10-20 लाख लोग लेके आया नहीं था, कुछ 100 लोग लेके आया था। लेकिन उस भागा दौड़ी आपाधापी संकट काल में भी बाबर को यह याद रहा कि अयोध्या में मंदिर के ऊपर मस्जिद बनानी है। याद रहा कि नहीं रहा? बताइए, आप अपने से कल्पना करिए। आक्रांता बन के आया था, यहां कोई सपोर्ट नहीं था उसके पास। फिर भी और होता तो वो सोचता भाई 10-20 साल रुक जाओ यार, पहले यहां को जड़ें जमा ले, फिर अयोध्या देख लेंगे। बोले ना, पहली फुर्सत सबसे पहले अयोध्या में मंदिर ध्वस्त करो, वहां मस्जिद तामीर कराओ। मथुरा में मुगलों से पहले भी बवाली आक्रांता आए मंदिर तोड़ने। मैं समझना ही चाहता हूं विद्वानों से कि आखिर ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले आक्रांता ये भारत में आके सबसे पहले अयोध्या, मथुरा, काशी क्यों ढूंढते थे? क्या मैं इस तर्क से भी सहमत नहीं कि वहां हीरे मोती सोना मिल जाता था उनको ना। इतना हीरा मोती सोना भारत में और तमाम जगह थे जो व्यापारिक केंद्र थे, वहां भी था। ठीक, काशी, औरंगजेब काशी में गया, कहा ध्वस्त कर दो ज्ञानवापी। क्यों? काशी तो महादेव और गंगा और मनचंगा इतना ही था, वहां न सेना थी न भारत वहां से संचालित होता था। क्यों? उसका कारण एक, आक्रांता चाहे वो मुगल आक्रांता हो या मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और औरंगजेब तक किसी को देख लीजिए, उनका लक्ष्य एक था, भारत की आत्मा को घायल करना है। तो ढूंढो भारत की आत्मा कहाँ है? तो अयोध्या में है, काशी में है, मथुरा में है। तो इसलिए वहां मंदिरों को ध्वस्त करो, वहां पर मस्जिदें बनाओ, ईदगाह बनाओ। ये हुआ। मेरी समझ में आता कि भाई विदेशी लुटेरे आए, वो भारत की आर्थिक राजधानियों, जो बड़े इलाके थे वहां उन्होंने आक्रमण किया, समझ में आती बात। भारत की सैन्य शक्ति जहां केंद्रित थी उन जगहों पर आक्रमण किया, समझ में आती बात। भारत के उन बड़े राजा राज महलों पर आक्रमण किया जो भारत के बड़े हिस्से को नियंत्रित करते थे, समझ में आती। वो अयोध्या, मथुरा, काशी किस लिए गए थे? वहां तो बाबा सन्यासी चिमटा और खड़ताल, भजन पूजन, होम यज्ञ प्रसाद, यही ना, वेद पाठ, मंत्रोच्चार। इसके पीछे की वजह जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक फोड़े पर रुमाल रखने से काम नहीं चलेगा। क्या पहले ये स्वीकार हो कि भारत की आत्मा के साथ बर्बरता की गई? पहले ये तो स्वीकार हो, सर्वमान्य तौर पर स्वीकार हो। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति इस बात को खुले मन से स्वीकार करे कि हां, हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, हिंदुओं के आत्मा को घायल किया गया, ताकत का इस्तेमाल करके हिंदुओं की आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना को कुंठित करने की कोशिश हुई। पहले ये 3 चीजें तो स्वीकार हो जाए। क्या देश में ये 3 चीजें स्वीकार हो गई हैं? बताइए, किसी हिस्से में? क्या सब ये मान रहे हैं? जब नहीं मान रहे, अभी तक इतने वर्ष हो गए, सैकड़ों वर्ष, अभी तक उस पर बहस हो रही है कि नहीं तोड़ा, मस्जिद ऐसी नहीं वैसे बनी, वैसे नहीं ऐसे बनी। तो आप सोचिए, जब हम यही मानने को तैयार नहीं कि बीमारी है, तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? भाई पहले तो रोग की पड़ताल होती है ना, जांच किसकी होती है? रोग की। जब हम रोग ही मानने को तैयार नहीं, यही स्वीकार नहीं कर रहे कि कोई रोग है, तो दवा किस बात की फिर लेंगे और किस बात की दवा लिखी जाएगी? ये भी प्रश्न है ना, और बड़ा प्रश्न है। क्या भारत की संपूर्ण
आबादी ये मान रही है कि हाँ, अयोध्या, मथुरा, काशी से लेके ये सोमनाथ से संभल तक और संभल से सोमनाथ तक एक ही कहानी है, एक ही किस्म की मानसिकता है, हिंदुओं को अपमानित करने की, उनको लांछित करने की। अगर हम ये नहीं मान रहे तो भाईचारा कैसे जन्मेगा? गंगा जमुना कैसे चलेगी? चूल्हे की रोटी और रुमाली रोटी एक साथ कैसे चलेगी? नहीं चलेगी ना। फिर तो चूल्हे की रोटी, रुमाली रोटी फिर एक साथ कैसे चलेगी? फिर वो सेमिनार्स में चलेगी, भाषणों में चलेगी, रैलियों में चलेगा, रेला में चलेगा, देश में नहीं चलती फिर चीजें। पाखंड करना है तो अनंत काल तक करते रहिए, लेकिन जरा सा तनाव आएगा और वो पाखंड छिन्न भिन्न हो जाएगा, फिर कोई संभल जागृत होगा। मैंने कहा था कि ये देवोत्थान का काल है भारत में, देवताओं का उदय काल है ये देश में। ये हिंदुओं के प्रति जो अन्याय हुआ उसका समय के द्वारा दिया जा रहा उत्तर है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से बना और किसी रास्ते से नहीं बना। तो अदालत के फैसले से भी अगर अयोध्या में मंदिर बनेगा तो क्या भाईचारा खंडित हो जाएगा? या अदालत के फैसले से ज्ञान वापी मुक्त हो, अदालत के फैसले से श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्त हो, तो क्या भाईचारे को धक्का लगेगा? तो क्या अदालत अब फैसले सत्य, तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर ना देके भाईचारा, रुमाली रोटी, चूल्हे की रोटी के आधार पर देंगे? नहीं ना। मूल प्रश्न वहीं आकर खड़ा होता है कि जब तक देह, राष्ट्र देह रोग मुक्त नहीं होगी, पुराने रोगों का शमन नहीं होगा, तब तक राष्ट्र एक रस नहीं हो सकता। पहले जरूरत है कि उसका जो आत्मविश्वास, आत्मबल कमजोर किया गया साजिशन, वो अपने पुराने स्थान तक पहुंचे जिसके लिए भारत जाना जाता था। आप सोचिए, पूरे विश्व की 40% अर्थव्यवस्था का 40% हिस्सा जिस देश के अधीन हो, भारत वो था। ऐसी घटनाओं ने भारत के आत्मविश्वास को कुंठित किया, तेजहीन किया और स्थिति क्या आ गई। इसलिए सब कुछ बेहतर तब होगा जब भारत का आत्मविश्वास जागे, पुरानी स्थिति में पहुंचे। और वो कब पहुंचेगा? जब पुराने पाप धोए जाएंगे, जब पुराने अन्यायों का उत्तर मिलेगा, जब पुराने अन्यायों का शमन होगा, दमन होगा। धन्यवाद।